ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 8, स्कंद 10 है, अध्याय 1 है। हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही बता चुके हैं कि द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित न किया गया होता तो यह कैसे संभव हो पाता कि वे पहले देवकी के गर्भ में थे और बाद में रोहिणी के गर्भ में। कृपया मुझसे इसकी व्याख्या कीजिए। रोहिणिया तनिया प्रोक्ता रामा संकर्षणा त्वया देवक्या गर्भ संबंधा कुता देह अंतरम विना। यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया है जो विशेष रूप से साक्षात संकर्षण श्री बलराम को समझने की ओर लक्षित है। यह प्रसिद्ध है कि श्री बलराम रोहिणी के पुत्र थे, किंतु यह भी ज्ञात है कि वे देवकी के पुत्र थे। परीक्षित महाराज इस रहस्य को जानना चाहते थे कि बलराम देवकी तथा रोहिणी दोनों ही के पुत्र किस तरह थे। नेक्स्ट श्लोक। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा? खोल दिया ना आपने? खोल के रखो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा और अपने आप को वृंदावन में नंद के घर क्यों स्थानांतरित किया? यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहाँ रहे? श्लोक संख्या 10। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे। तो वहाँ उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी माता के भाई कंस को क्यों मारा, जबकि शास्त्र ऐसे वध की रंच मात्र भी अनुमति नहीं देते? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी वे मानव के रूप में प्रकट होते हैं। वे वृष्णि के वंशजों के साथ कितने वर्षों तक रहे? उनकी कितनी पत्नियां थीं? वे द्वारका में कितने वर्षों तक रहे? ये सब प्रश्न कर रहे हैं प्रसिद्ध महाराज। हमारे पास वो जिज्ञासा दिखा रहे हैं कि मेरी रुचि इन सबको भी जानने में। हमारी रुचि नहीं होती कुछ भी जानने में, उनकी रुचि है, हर बात को जानना चाहते हैं कृष्ण के बारे में। अनेक स्थलों पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सच्चिदानंद विग्रह अर्थात दिव्य आनंद में शरीर वाले कहा गया है। उनका स्वरूप निराकृति मनुष्य जैसा है। यहाँ पर इसी भाव को मानुषम आश्रित द्वारा दोहराया गया है, जो इस बात का सूचक है कि वे मनुष्य जैसा ही शरीर धारण करते हैं,
सर्वत्र इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण निराकार नहीं हैं, उनका स्वरूप है और वह मनुष्य जैसा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देहं मानुषम आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सह अवात्सीत् पत्न्यः कति अभवन् प्रभो। हे महामुनि, आप भगवान श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, अतः उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करें जिनके बारे में मैंने पूछा है, तथा उनके बारे में भी जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा, क्योंकि उन पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं उन सबको सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। अभी यहाँ पर एक पॉइंट है कि देखो, हमको तो ये भागवतम पढ़ी नहीं जा रही हमसे, और पढ़ने के बाद कोई याद नहीं रहता है, बहुत कम पता है ना एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने सब अपने अंदर सुनाई है, तो याद रहता है नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी का चित्त कैसा होगा, जिनके हृदय में इतनी अनंत कथाएं भगवान की हैं, पूरी डिटेलिंग के साथ, सबके नाम याद हैं वंशों के, सूर्यवंश, चंद्रवंश, अब यदुवंश में क्या क्या हुआ, एग्जैक्टली किसने क्या बोला, भगवान की उद्धव की क्या बातें हुई, वसुदेव की और नारद मुनि की क्या बातें हुई, सबके बारे में। तो वो व्यक्ति कैसा होगा, सोच के देखो आप, जिसका हृदय और दिमाग मन पूरा भरा हुआ है भगवान की लीलाओं से, रूप से, गुण से। इसलिए सुखदेव गोस्वामी महामुनि हैं। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह भूख का प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। अब कह रहे हैं कृष्ण कथा लिखा है इसमें, हरि कथा अमृतम, भगवान की कथा सुनने से हमारी भूख प्यास भी चली जाती है। ना ऐसा अति दुसह क्षुत्मा मृत्युक्त उदम, क्षुत माने भूख, त्यक्त उदम, त्यक्त उदम माने पानी, पानी छोड़ दिया मैंने, और मुझे अति दूसरा, भूख को सहन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो भी मुझे तंग नहीं कर रहे। अपि बाधते पिबंतम त्वत् मुख अम्भोज च्युतम, त्वत् मुख अम्भोज, आपके कमल मुख से निकला हुआ, च्युतम, त्वत् मुख अम्भोज च्युतम, हरि कथा अमृतम। देखा, ये अच्छा तात्पर्य है, ध्यान से सुनिएगा। प्रसिद्ध महाराज द्वारा ये शायद अंतिम श्लोक है यहाँ पर। उसके बाद सूत गोस्वामी कुछ कहेंगे, और क्योंकि सूत गोस्वामी सुना रहे कथा है, सूत गोस्वामी को सब कुछ याद है, एक्चुअली कथा सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। हमको कुछ याद नहीं हो रहा, बताओ। उसमें लिखा है कि ब्रह्मचर्य पालन से याद रहता है। तो महाराज कह रहे हो, किताब पढ़ रहा था मैं कल, उसमें टाइटल है वीर्य धारण, वो पढ़ो सब, वीर्य धारण। हाँ, उसमें लिखा है कि ब्रह्मचर्य से हमारी जो शक्ति है, याद करने शक्ति, वो पूर्ण हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर में वीर्य, उसकी कमी हो रही है, इसीलिए ये समस्याएं हैं, सारी समस्याएं। नींद के बारे में लिखा है, नींद भी कम आती है, तो बॉडी में धातु कम रहती है। अंतिम धातु है, कितनी धातु होती है टोटल? अंतिम धातु है रस,
रस से, भोजन से रस बनता है, रस से खून बनता है, खून से मांस बनता है, फिर आगे बनता है मांस से मज्जा बनता है, फिर हड्डी बनती है, हड्डी के बाद एक और बनता है बीच में, मेरो क्या बोलते हैं उसको, और फिर वीर्य बनता है लास्ट में। हाँ, अस्थि की मज्जा, मज्जा और शुक्र, हाँ, रस, रक्त, मांस, मेद, मेद लिखा है, मेद क्या है, बीच में मांस के बाद मेद आता है, मज्जा आता है उससे पहले गया। तो सोचो हमारे पास जो अंतिम चीज़ है, जो सार है, वो उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसी के कारण हमारी ये दुर्गति हो रही है समाज में, भक्तों की दुर्गति। ब्रह्मचर्य मेन है। 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित ने भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया था। मनुष्य होने के नाते उनको भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी। भोजन भी नहीं लिया, जल भी नहीं लिया, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बंद करना चाह रहे होंगे, किंतु महाराज परीक्षित उपवास रखने के बावजूद भी थके हुए नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे उपवास से उत्पन्न भूख तथा प्यास मुझे नहीं सताती। एक बार जब मैं अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए मैं शमीक मुनि के आश्रम गया था, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया। अतः मैंने उन मुनि के कंधे पर एक मृत सर्प लपेट दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण बालक ने मुझे श्राप दिया, किंतु अब मैं स्वस्थ हूँ। मैं भूख तथा प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूँ। जैसे अभी ये माइक चल रहा है ना, ये परफेक्टली इसकी आवाज़ आ रही है मुझे, ऐसे होना चाहिए, जो भी है चाहे वॉटर इट इज, ऐसे हो जाना चाहिए। इससे सूचित होता है कि यद्यपि भौतिक स्तर पर भूख तथा प्यास बाधक बनती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर थकान जैसी कोई वस्तु नहीं है। सारा संसार आध्यात्मिक प्यास के कारण कष्ट उठा रहा है। हर जीव ब्रह्म या आध्यात्मिक आत्मा है और उसे अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। किंतु दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संसार श्री कृष्ण कथा के अमृत से सर्वथा अनजान है। इसलिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन दार्शनिकों, धर्मविदों तो सामान्य लोगों के लिए वरदान तुल्य है। भगवान श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण कथा में निश्चित रूप में विशेष आकर्षण है। इसलिए परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अर्थात सर्वाधिक आकर्षक कहलाते हैं। अमृत शब्द चंद्रमा का भी द्योतक है। अमृतम है हरि कथा अमृतम, अमृतम, और अम्बुज का अर्थ है कमल, सुहावनी चांदनी तथा कमल की सुहावनी सुगंध मिलकर श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा सुनने में आनंद प्रदान कर रही थी। कहा भी गया है, मतलब रात की चांदनी सुहावनी है और कमल की सुहावनी सुगंध, दो चीज़ें हैं। मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रहवृताना अदांत गोभिर विस्तांत मिश्रम पुनः पुनः चर्विता चरवनाना। मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा, मति कृष्ण क्यों नहीं लगती, ये बता रहे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिप को कि मतिर्न कृष्ण ने, कृष्ण में मति नहीं लगेगी आपकी, चाहे कितना ही प्रयास करो। परता स्वतोवा, चाहे कोई दूसरा परतो या दूसरे के प्रयास से भी लगेगी, आपके प्रयास से भी लगेगी, क्यों लगेगी, कोई तरीका नहीं लगाने का।
आपकी मत्ती कृष्ण नहीं लगी, क्यों लगी बताओ? इसमें उत्तर दिया था साफ साफ। मिथो अभिपद्य दोनों तरीके से, क्योंकि आपने क्या व्रत धारण कर लिया है? गृह वृत्ता नाम, जो घर को ही सब कुछ समझ रहे हैं। मिथो अभिपद्यत गृह वृत्ता नाम अदांत गोभीर, तो ऐसे लोग जिनकी इंद्रियां अदांत, अदांत मतलब दांत मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, अदांत जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है। गो माने इंद्रियां, गोभीर, गोभी, इसको सब निकाल के दिखाना। 7.5.30 अदांत गोभीर तमिश्रम। तो ऐसा व्यक्ति विश्राम, वो नरक में जाता है तमिश्रम है, जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। उसमें लिखा है कहाँ जाएंगे हम। पुनः पुनः चर्विता, पुनः पुनः चर्विता नानाम, और बार बार वो वही चबाते हैं जो पहले चबा लिया है, कितने जन्मों में वही चीज़ खाते रहते हैं। नहीं, पुनः पुनः चर्विता चरणानाम, जो कितनी बार चबा चुके हो, फेंक दे चबा के दोबारा उठा ले, वही इस जन्म में भी वही चीज़। पुनः पुनः चर्विता चरवाणानाम, पुनः पुनश्च, पुनः पुनश्च, पुनः पुनश्च, पुनः पुनः खाली पुनः पुनः, पुनः पुनः चर्विता नाम, चर्विता, पुनः पुनः चर्विता चरणानाम, चरणानाम। तो इसमें मिथा का मतलब है दोनों के एफर्ट से। वो खुद प्रयास करें या कोई दूसरा प्रयास करे, दूसरा आपको कितने कुछ समझाए तभी नहीं मानोगे आप। इसलिए किसी समझाने कुछ होता नहीं है, लोग ऐसे फालतू में कंप्लेन करते हैं, फ़ायदा क्या है? जो लिखा है नहीं होगा, कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? क्या उत्तर दिया था? दूसरा कोई आपको समझा रहा है तब भी नहीं हो रहा, खुद प्रयास करो तब भी नहीं हो रहा, तो कैसे होगा फिर? अभिपद्य इज डेवलप्ड, अभिपद्य मतलब नहीं होता, मतलब डेवलप नहीं होता है। गृह वृत्ता नाम, जो बहुत ज़्यादा अटैच हैं अपने शरीर से और घर से। अदांत गोभीर, जिनकी गोभी मतलब इंद्रियां, जिनकी इंद्रियां अदांत हैं। विस्ताम तमश्रम, वो नरक में जाते हैं। तो बताओ कैसे बताया, क्या उत्तर दिया? पढ़ा पता ही नहीं आपको। उसमें बताते हैं वो आगे जाके कि जब तक आप ऐसे भक्तों की चरण धूलि नहीं लोगे जो निष्किंचन है, अकिंचन है, उनको कुछ नहीं चाहिए भगवान के अलावा, उसका लेप नहीं करोगे अपने शरीर पर, अभिषेक, पाद रजोभिषेकम, पाद रजोभिषेकम। कल भगवान भी कहते हैं उद्धव को कि मैं अपने भक्तों के पीछे जाता हूँ कि चरण धूलि लेके, और जो मेरे अंदर ब्रह्मांड है उसको पवित्र करता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं खुद अपने भक्तों के पीछे जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? पूरी चरण धूलि लेता हूँ मैं। भगवान यही कह रहे हैं अपने आप को पवित्र करता हूँ मैं, ऐसे नहीं कह रहे, ऐसे कह रहे हैं। लेकिन आचार्य लिख रहे हैं कि भगवान अपने अंदर जो ब्रह्मांड है उसको पवित्र करते हैं। और विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होता है कि भगवान जाते हैं भक्तों के पीछे पीछे, और फिर हवा जो है उनकी धूलि को, भगवान की धूलि को भक्तों को देती है, तो भक्त पवित्र होते हैं ऐसे। तो भगवान अपने भक्तों के पीछे जाकर पवित्र करते हैं। तो जहाँ भक्त जाता है भगवान उसके पीछे जाते हैं खुद ही। लोग कोई पीछे चलता है किसी के? भगवान चलते हैं पीछे हमारे, हम शुद्ध करने के लिए। ऐसे भगवान को हम छोड़ देते हैं, और जिनके पीछे भगते हैं हम लोग और वो हमें छोड़ के भाग जाते हैं, लात मारते हैं, उनके पीछे हम जाते नहीं। साफ दिखा रहा है कि वो झूठ बोल रहा है और धोखा दे रहा है। नहीं? सारे संसार के लोग दांत दिखाते हैं, कितनी बार दांत दिखाए? भगवान ने कभी दांत दिखाया हमें? कभी नहीं दिखाए। और भगवान से प्रेम नहीं करते, हम सबसे प्रेम करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति मूर्ख है वो भक्ति नहीं करता। मूर्ख लोग हैं हम लोग, यू आर मूर्खा।
मतिर्न कृष्णे परतो स्वैतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रह वृत्तानाम अदांत गोभिर विस्ताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्विता शर्वाणानाम। आज क्या मंडे है? संडे खत्म। अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संप्रति सारा मानव समाज चबाया हुआ चबाने में लगा हुआ है। भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त व्यक्ति अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नार की स्थिति की ओर बढ़ते जाते हैं। देखा, ये जो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते ना, चाहे कान हो, चाहे आँख हो, चाहे नाक हो, चाहे जिब्बिया हो, नरक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमें लगता है कुछ हो नहीं रहा है, और एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाते रहते हैं। उनमें न तो किसी के उपदेश से, न अपने आप, न ही इन दोनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति रुचि जागृत होती है। संप्रति सारा मानव समाज चबाया हुआ चबाने में लगा हुआ है। लोग एक शरीर में जन्म लेकर मरने तथा पुनः दूसरे शरीर धारण कर फिर मृत्यु भोगने के लिए तैयार रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी, इस जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकने के लिए कृष्ण कथा अथवा कृष्ण भावनामृत नितांत आवश्यक है। किंतु जब तक श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से कृष्ण कथा नहीं सुनी जाती, तब तक सारी भौतिक थकान को दूर करने वाली कृष्ण कथा के अमृत का न तो आनंद लिया जा सकता है, ने ही आध्यात्मिक अस्तित्व में आनंद में जीवन भोगा जा सकता है। जब हम कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो हम वास्तव में देखते हैं कि जिन्होंने कृष्ण कथा रूपी अमृत का आस्वादन कर लिया है, वे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं। किंतु जो भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्ण कथा को नहीं समझ पाते, वे कृष्ण भावना भावित जीवन को मस्तिष्क की धुलाई या मन का नियंत्रण मानते हैं। एक और जहां भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, वहीं अभक्तों को यह देखकर हैरानी होती है कि भक्तों ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया है। अब सूत गोस्वामी बोलेंगे। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात आई है कि भगवान की कथा सुनने से हमारी थकान दूर हो जाती है, लेकिन किन से सुननी चाहिए? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से कृष्ण कथा सुननी चाहिए, जो बिल्कुल शुद्ध हो। तब तक सारी भौतिक थकान को दूर करने वाली कृष्ण कथा के अमृत का स्वाद तभी आएगा जब हम शुद्ध भक्त से सुनेंगे और शुद्ध भावना से सुनेंगे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र शौनक मुनि। कौन है? भृगुपुत्र है शौनक मुनि। परम आदरणीय व्यासपुत्र भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज प्रसिद्ध के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की, जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। साफ लिखा है। औषधि क्या है? बड़ी औषधि है कृष्ण कथा, जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। समस्त कष्टों के लिए लिखा है कृष्ण कथा। विहार्तुम आरभत भागवत प्रधान कलि कलमस घनम, लिखा है कलि कलमस घनम कृष्ण चरितम। साधन नमस्कार करके प्रीति अर्चय में साधन नमस्कार करके विष्णु रातम क्या होता है? सुखदेव गोस्वामी एक नाम है विष्णु रातम। क्या?
विष्णु रात क्या क्या है? विष्णु रात मतलब विष्णु के द्वारा रक्षित। सुखदेव गोस्वामी हमेशा भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित हैं। वैसखी स भगवान, एक नाम उनका वैसखी, क्या नाम है? कितने नाम आगे उसमें? व्यासकी स भगवान अथ, व्यासकी मतलब व्यास के पुत्र, भगवान अत्यंत शक्तिशाली, सा भगवान, उनको भगवान बोल रहे हैं उनको। भगवान ही बोल देते हैं भक्तों को, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। भगवान विष्णु रातम। अब सुनो ध्यान से, कृष्ण, ये मैंने पढ़ लिया ना, कृष्ण चरितम कलि कलमस घनम पद सूचित करता है कि विशेषकर इस कलयुग के लिए भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप समस्त कष्टों की रामबाण औषधि है। कहा जाता है कि कलयुग के लोग अल्पायु होते हैं और उनमें कृष्ण भावना अमृत की संस्कृति नहीं पाई जाती। यदि कदाचित किसी की रुचि आध्यात्मिक संस्कृति में होती भी है तो उसे विभिन्न प्रकार के अप्रामाणिक स्वामी तथा योगी भ्रांत करते रहते हैं, जो कृष्ण कथा का नाम भी नहीं लेते। देखा, अप्रामाणिक स्वामी और योगी। यदि कदाचित किसी की रुचि आध्यात्मिक संस्कृति में होती भी है तो बहुत लोग बैठे हैं आपको ठगने के लिए बाहर, आप उनके चक्कर में पड़ जाओगे। नकली स्वामी बैठे हैं, नकली स्वामी, नकली योगी। इसलिए अधिकांश लोग अभागे तथा अनेक विपदाओं से ग्रस्त रहते हैं। श्रील व्यासदेव ने इस युग के कष्ट भोग रहे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए कलि कलमस घनम श्री नारद मुनि के आग्रह पर श्रीमद् भागवतम लिखा। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन श्रीमद् भागवतम की मनोहारी कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध करने में जी जान से लगा है। हरि बहुत बता रहे, जी जान से लगे हम लोग इन मनोहारी कथाओं के माध्यम से, जी जान में लगा है। श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता का संदेश सारे विश्व में, सारे क्षेत्रों में, विशेष रूप से प्रगत शिक्षित लोगों के बीच मान्य हो रहा है। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत प्रधान कहा गया है। भागवत प्रधान, देखा, भागवत प्रधान। और महाराज प्रसिद्ध को, सॉरी गलत बोला मैंने, विष्णुरात है प्रसिद्ध महाराज। विष्णुरात कौन है? प्रसिद्ध महाराज क्या बोलते हैं? वो स्वयं विष्णु के द्वारा रक्षित हैं। कौन? प्रसिद्ध महाराज। महाराज प्रसिद्ध को विष्णुरातम, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, अर्थात महाराज प्रसिद्ध श्री कृष्ण के महान भक्त थे। और श्री सुखदेव गोस्वामी भी महान साधु पुरुष तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। इन दोनों ने मिलकर कृष्ण कथा प्रस्तुत करके कष्ट में फंसी मानवता को बड़ी राहत दी है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे। अनर्थो उपशमं साक्षात्, हरि बोल, बी एक्टिव, हरि बोल, बी एंथुसियास्टिक। सीधे बैठो, कमर सीधी, एकदम शक्ति, शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शक्तिमान है। शक्ति प्राप्त करो। अगर हम हर कार्य उचित ढंग से करें तो शक्ति आती है। बैठने का भी ढंग है, वो हमें आता नहीं है। बोलने का ढंग है, सोचने का भी ढंग है। और अगर हम ढंग से काम करेंगे तो शक्ति आएगी, नहीं आएगी, फायदा होगा। अभी इसमें लिखा है भागवतम, सुनो। अनर्थो उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे। लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम।
लोकस्य अजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता। चक्रे उन्होंने चक्र मतलब बना दी सात्वत संहिता। सात्वत का मतलब क्या है? व्हाट इज सात्वत? भक्तों को क्या कहते हैं? सात्वत। क्या कहते हैं? ही बोल। क्या बोलते हैं? सात्वत संहिता क्या है? सात्वत संहिता किसको कहते हैं बताओ? भागवतम। श्रीमद् भागवतम दूसरा नाम क्या है? सात्वत संहिता। संहिता होती है संहिता, भक्तों की संहिता है। कौन? भागवतम। तो लोगों को पता नहीं है कि ये भागवतम सुनने से हमारे सारे अनर्थ खत्म होते हैं। जीव के भौतिक कष्ट जो उसे व्यर्थ लगने वाले हैं, यदि भक्ति के साथ जोड़ दें तो कम किए जा सकते हैं। अनर्थो उपशमन साक्षात भक्ति योग अनोख से, किंतु लोग इसे समझ नहीं पाते। इसलिए विद्वान श्री व्यास देव ने इस वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की, जो परम सत्य के विषय में है। सात्वत संहिता 1.7.6 श्लोक है। अधिकांश लोग इस तथ्य से अवगत नहीं होते कि श्रीमद् भागवतम का संदेश कलयुग के कष्टों से मानव समाज को छुटकारा दिला सकता है। देखा, भागवतम पढ़ने से ही हमारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। जीव के भौतिक कष्ट जो उसे व्यर्थ लगने वाले हैं, अनर्थ है ना, अनर्थ है वो, अपसमम। अनर्थो उपशमम, अनर्थो उपशमम है ना, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अदुख से। बहुत सुंदर श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी बोल उठे अभी, अब बोलेंगे महा सुखदेव गोस्वामी की जाए। हे राज ऋषियों में श्रेष्ठ, चूंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं, अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। चूंकि यह आकर्षण अनवरत रहता है, अतएव निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। चूंकि यह आकर्षण अनवरत रहता है, अनवरत मतलब वेरी गुड। क्योंकि आकर्षण अनवरत रहता है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य। अनवरत का मतलब है जो कभी चलता ही रहे, रुके नहीं। अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है। देखा, उन्होंने एक पॉइंट निकाला कि आपकी कथाओं में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो इसलिए बुद्धि सही है आपकी। और मानवता का लक्ष्य भी यही है। श्लोक कितना अच्छा बोला है, कितना अच्छी तरह से बात करते हैं। सम्यक व्यवस्थिता, व्यवस्थित शब्द हो जाएगा गीता वाला शब्द। सम्यक व्यवस्थितो ही सा, सेम शब्द है। सम्यक व्यवस्थितो ही सा, ही सा कौन? जो भगवान का भजन कर रहा है, अनन्य भाग भजते माम अनन्य भाग। यहाँ पे लिखा सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राज ऋषि सत्तमा, राज ऋषि सत्तम, राज ऋषि में श्रेष्ठ। वासुदेव कथायाम ते यत जाता नैष्ठिकी रति, आपकी तो रति है बिल्कुल नैष्ठिकी है वासुदेव कथाओं में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजसी अर्थात प्रमुख प्रशासक के लिए कृष्ण कथा अनिवार्य है। देखो, राजाओं के लिए कृष्ण कथा अनिवार्य है, ये लोगों को बताना चाहिए हमें। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी डेली ये कथा सुनेंगे तो वो राजऋषि बन जाएंगे। श्रीमद् भगवद्गीता में भी यही कहा गया है, इमम राजऋषियों विदु, किंतु दुर्भाग्यवश इस युग में सरकारी शक्ति धीरे धीरे ऐसे निकृष्ट लोगों के हाथ में जा रही है जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इसलिए समाज का तेजी से पतन हो रहा है। सरकार के प्रशासकों को कृष्ण कथा समझनी चाहिए, अन्यथा प्रजा कैसे सुखी हो सकती है और किस तरह उसे भौतिकवादी जीवन के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। जिसका मन कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो चुका हो,
समझिए कि जीवन मूल्यों के विषय में उसे प्रखर बुद्धि प्राप्त है। महाराज परीक्षित राजर्षि सत्तम अर्थात समस्त राजर्षि में श्रेष्ठ थे और श्री सुखदेव गोस्वामी मुनि सत्तम थे। मुनि सत्तम और राजर्षि सत्तम अर्थात सारे मुनियों में श्रेष्ठ थे। दोनों ही कृष्ण कथा में एक सी रुचि के कारण उच्च पद को प्राप्त थे। अगले श्लोक में वक्ता तथा श्रोता के उच्च पद की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। अगले श्लोक में कृष्ण कथा इतनी उत्साहदायक है कि महाराज परीक्षित समस्त भौतिक बातों को यहाँ तक कि खाने पीने संबंधी निजी सुविधाओं को भी भूल गए। यह इसका प्रमाण है कि कृष्ण भावनात्मक आंदोलन को वक्ता तथा श्रोता दोनों को एक ही समान दिव्य स्तर पर लाने तथा भगवत धाम ले जाने के लिए सारे विश्व में किस तरह फैला जाना चाहिए। इसमें पॉइंट आ गया, कृष्ण कथा बहुत उत्साहदायक है। आपको उत्साह क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम कृष्ण कथा नहीं सुनते, इसलिए उत्साह डाउन होता हमारा। कृष्ण कथा इतनी उत्साहदायक है कि महाराज परीक्षित समस्त भौतिक बातों को यहाँ तक कि खाने पीने संबंधी निजी सुविधाओं को भी भूल गए। हमको भूल जाती है ना, परेशान आते हैं हम लोग भूख के कारण, क्योंकि हमारी कथा सुनते नहीं है ना, कथा में रुचि नहीं है। अगर हम कथा सुने बुद्धि से बिना रुचि के भी कि हमें सुननी चाहिए, अच्छा है हमारे लिए, तो भी हमारे अंदर धीरे धीरे उत्साह रुचि आ जाएगी। वासुदेवा कथा कृष्णा पुरुषां स्त्रीन् पुनाति पुरुषां स्त्रीणां पुनाति। त्रीणा तीन को प्योर करती है। कौन? वासुदेव कथा प्रश्न। अगर वासुदेव कथा के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो 3 लोग पवित्र होते हैं प्रश्न पूछने से। प्रश्न लिखा है इसमें। अगर आप प्रश्न नहीं पूछते तो पवित्र नहीं हो गया आप, क्योंकि प्रश्न नहीं पूछने का मतलब है कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो प्रसिद्ध महाराज तो सब जानते हैं, वो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? आप कहोगे गुरुजी मुझे सब समझ में आ गया इसलिए नहीं पूछा, तो क्लियर हो गया। तो क्या प्रसिद्ध महाराज को समझ में नहीं आ रहा? तो क्या विदुर को समझ में नहीं आ रहा? विदुर तो प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न कौन प्रश्न नहीं कर रहा है? भैंस प्रश्न नहीं करती। प्रश्न अगर तुम भैंस के सामने बीन बजाओगे तो प्रश्न करेगी वो? हम कौन है सब? हम भैंस जैसे हैं, नहीं? कौन है हम सब? भैंस को खाली खाना चाहिए, उसका जुगाड़ेगी और सो जाएगी, और फिर क्या करेगी? वो चौथ करेगी। चौथ बोलते हैं गाँव में, नहीं? गोबर निकाले। गोबर तो गलत बोलते हैं। गोबर को भैंस का, तो भैंस के गोबर को क्या बोलेंगे? भैंस फिर मल त्यागेगी। वैसे लोग भैंस का गोबर नहीं बोलना चाहिए, लोग गोबर क्यों बोल रहे हैं भैंस को? गांव में देखो, वो गाय के लिए गाय की जगह पर भैंस को ले आए और कहते हैं गोबर कर रही है भैंस। भैंस जो है मल त्याग रही है। गोबर कैसे बोल सकते हैं? भैंस वर्ग क्या बोलोगे? भैंस का वर है वो, वर तो नहीं है वो, गोबर होता है। वर तो वरदान होता है। वरदान है क्या वो? भैंस का गोबर पता नहीं क्या, भैंस का गोबर बोलते हैं। भैंस का गोबर कहते हैं गोबर लाया यानी भैंस का है। ऐसे ही आप लिखा था कॉलगेट लाया प्रभु जी। कॉलगेट थोड़ी है वो, टूथपेस्ट है वो। कॉलगेट तो कंपनी का नाम है, समझे? कहते हैं किसका गोबर है? ये भैंस का गोबर है। हैं? भैंस का गोबर कैसे? भैंस भी गोबर निकालती है? हाउ इट इज पॉसिबल? गोबर तो गाय निकालती है। भैंस जो है खाती है, सोती है, और गोबर क्या बोलेंगे उसको पता नहीं। गाँव में चौथ बोलते हैं, चौथ। पता लगाना क्या है वो भैंस जो निकालती है। ये सब चल रहा है हमारा।
जस्ट लाइक भैंस, खाओ सो और चोट निकालते रहो। यही चल रहा है। नहीं, वक्त आराम ना, कोई क्वेश्चन भी नहीं करती भैंस कभी। मैंने कभी देखा नहीं भैंस का क्वेश्चन करते हुए। तो इसमें कहते हैं जो प्रश्न करते हैं उससे तीन लोग पवित्र होते हैं। कौन? वक्ताराम, जो वक्ता ही पवित्र होता है प्रश्न करने से। अगर ये प्रश्न नहीं करते तो कैसे कथा सुनाते सुनते गोस्वामी? वक्तारम और पृच्छकम, पूछने वाला, और श्रोत्रम, जो सुनता है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रियम, क्या लिखा है? श्रोत्रिण तत्पाद सलिलम यथा, तत्पाद सलिलम यथा, जिस तरह भगवान के चरण कमलों से जो गंगा निकलती है उसकी तरह है ये कथा। मतलब आपको गंगा जी ने आके आया हुआ, गंगा जी नहीं गए बहुत दिन से, आप भागवतम पढ़ लो और क्वेश्चन आंसर करो, आप बैठे बैठे पवित्र हो जाओगे। गंगा जी से ज़्यादा गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है आपको। जिस तरह भगवान, लोगों को बोलो कि भाई तुम गंगा जी जाते हो, कितना पैसा खर्च करते हो? गंगा जी जाएंगे तो 2-3 हज़ार तो गाड़ी से जाएगा परिवार, 2,000 तो गया आपका फरीदाबाद से आने जाना, ज़्यादा ही गया, दूर है यहाँ से। तो एक किताब ले लो, पढ़ लो, और हर बार जाओगे हर बार पैसा खर्च होगा, तो एक बार खर्च करना है खाली 8,500 रुपये। और अभी इसमें पीढ़ियाँ भी नहाती रहेंगी। मैं कल सोच रहा था, रात को मैंने उनका स्कोर देखा, वो महाउत्साह प्रभु स्कोर, भैया 11 तो उन्होंने करी भागवतम कल, और पता नहीं मतलब उनका स्कोर था, कोई 992 किताब थी उसमें, पता नहीं देख लेते हैं तो उसमें है, मतलब 500-600 वो थी बिग बुक, 150-200 थी वो महाबिग बुक। आप लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा कुछ, मैं कह रहा हूँ, सोच रहे हो इस बार गहराई से। 143 महाबिग बुक है, 585 बिग बुक, 179 मीडियम, 89 स्मॉल, 89 भक्त स्टैक्स, 6 सप्तऋषि सेट, 11 से भाग, तो 996 एक दिन गया है। आप तो सोच भी नहीं सकते। मैं सोच रहा था कि हाउ इज डूइंग, मैं कहा मैं भी कल रात को प्रार्थना करी गुरु महाराज से, हम भी करेंगे। हम लोग प्रयास भी तो नहीं कर रहे, बैठे बैठे थोड़ी हो जाएगी। अगर मैं भी आज यहाँ पे प्रयास करूँ ना 2 घंटा, मैं भी अभी 5-6 भागवत निकाल सकता हूँ, समझ लगता है, लेकिन मैं प्रयास ही नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, क्योंकि लिटरली प्रयास करें ना, भागवतम बेच रहे हैं जाके वो रोड पे। आपने कभी सोचा है किसी को कि भागवतम? आपने क्यों ट्राई भी नहीं मारा? आपने ट्राई भी नहीं मारा, बनाया भी नहीं, ट्रॉली भी नहीं बनाई आपने भागवतम की। ट्रॉली कहाँ है? बस तो ये भागवतम ले ले। आपने किसी को पूछा भी नहीं। 996 हद है, एक दिन में होता 11 भागवतम सेट। हम कह रहे नौकरी करो, नौकरी क्या है बताना? 11 भागवतम सेट वो एक दिन में ले आए थे पैसे। ये कॉस्ट निकालना, आप अपने हिसाब से कॉस्ट निकाल लो। 11 भागवतम सेट मतलब 11-88,000, 11-55, 93,000 की तो भागवतम हो गई कल की। और 585 की बुक में 300 की लगा लो, बिग बुक 250 की लगा लो, चलो 250 × 600, 250 × 600, 1.25 लाख की वो हो गई अभी, 1.25 लाख की एक बिग बुक हो गई। 25 छिक्के 150, 1.5 लाख की, 2.5 लाख, और कितनी है? 143, 150 × 300 लगा लो, 45,000 कितना हो गया? 2.5-3 लाख तो ही होगा सीधा। एक दिन में वो 3 लाख ले आया, मेरी पूरे महीने की सैलरी नहीं है। तो भगवान चाहते हैं कि सिद्धिताई क्या कर रहा है यार, इतना लॉस क्यों कर रहा है? वाई आर मेकिंग सो मच लॉस? यू कैन डू मैनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैन डू। ये भगवान ऐसे नहीं दे रखा खाली माउस से अप्रूव कर सकते हैं। कृष्ण सबको अपॉर्चुनिटी देंगे। कृष्ण यू कैन ऑल्सो डू। ठीक है, बात नहीं करोगे, ट्रॉली बनवा के लाओ, जाओ आज भागवतम बेचेंगे हम।
We want trolley, Bhagavatam, CC and all. Let's go to the richest market. Let's go to Delhi. Cannot place. Nobody is going there. You speak less. Think more. Your speak is too much. You should think more. So ट्रॉली बनवाइए, ट्रॉली। भागवतम रखिए, सीसी रखिए, सब किताब मंगाइए। लेट अस स्टार्ट अभियान। Mahasa Prabhu is our leader. We will follow him, his footsteps, and we will give you news that we have done 108 Bhagavatam. Haribol! We can do, nothing is impossible. अगर प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं। एक भागवतम सेट तो अभी भी भेज सकता हूँ मैं, अभी जस्ट नाउ, अगर मैं प्रयास का भी फ़ोन लगाऊँ तो, लेकिन मैं फ़ोन लगाऊंगा नहीं। वो कहता है हमारा कुत्ता इतना ठाड़ा, अगर उसके जी में आ जाए तो शेर में ना छड़े, ऐसा बोल रहा था वो। हमारा कुत्ता इतना ठाड़ा था और उसके जी में आ जाए तो शेर को ना छोड़े वो, लेकिन वो मर गया, जी में कौन आई, उसके जी में नहीं आई। उसके जी की बात है, आपके जी में क्या है। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। अब किसी ने बोला है तो ये सही बोला है, गलती बोला। ये तो फिर भगवान, ऐसे नहीं है कि जीव के हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान ही करेंगे। जीव कम से कम वो तो करेगा इच्छा प्रचंड, यस मैं कुछ करना चाहता हूँ, प्रयास तो करेगा, प्रयास। अगर जीव प्रयास नहीं करेगा तो भगवान कुछ देने वाले नहीं है। तो खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। वो तो पूछते ही हो भगवान, ये छोटी बात है हमारे भागवतों के हिसाब से। भगवान खुद पूछेंगे, भगवान तो खुद ही आ रहे हैं हमारे पीछे। अगर हम कल को जाएंगे बांटने भागवतम सेट करने 10 आज रात को, लेट्स गो, नहीं लेंगे लोग। जन्माष्टमी पर सबको भागवतम सेट दो, लेकिन कोई प्रयास करेगा नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो नर नहीं कुंजर है, जिसमें कृष्ण भक्ति का प्यार नहीं। हरि बोल जय। वो नर नहीं कुंजर है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो नर नहीं कुंजर है। कुंजर मतलब पशु है। वो पशु तो है ही, वो पशु में थोड़ी भाव होता है। तो शरीर तक खाएं, घास खाएं, खाएगा सोएगा, ज्वाली करेगा। रसधार नहीं है, भाव नहीं है। बिना भाव के तो नींद आती है। भाव नहीं है हमारे अंदर, नो भाव, कुभाव है, अभाव है, अभाव। जब भाव नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अभाव। इसलिए हमारी जिंदगी अभाव ही अभाव है। हर चीज का क्या है, अभाव। तो 3 लोग शुद्ध होते हैं। कौन कौन? वक्तारम, पृच्छकम और श्रोत्रिण। तत्पाल शरीर था गंगा जी की तरह। वासुदेव कथा कृष्णा पुरुषाम पुरुषां स्त्री न पुनाति, पुरुषां स्त्री न पुनाति। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिण तत्पाद सलीलम यथा। कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस। कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कई लोग आए, कई लोग चले गए, कई लोगों ने प्रयास करे, नहीं, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यप भी आया, रोक पाया क्या प्रहलाद महाराज को? नहीं रुके, कोई रुकने वाला नहीं है। कंस भी आया, कितने जुगाड़ करे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए। मरे क्या कृष्ण? नहीं मरेंगे। नहीं, 3 चीज कभी नहीं मरती। कौन? कृष्णा, भक्ति और भक्त। नहीं, क्या कहते हो? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नहीं, जैसे वो टेंपल में आए थे, वो अफ्रीकन वो बंदूक लेके, वो
कान पे लगा दिया पुजारी। वहाँ मंदिर में कोई नहीं, सब गए थे बूटिशन करने, कोई मिला ही नहीं, पुजारी था। तो एक कान पे लगा दी बंदूक ला के मिल गई उसकी सामने कृष्ण पे। कहता ये कौन है? उसने कहा राधा रानी को। उसने कहा ये भगवान है हमारे कृष्ण। का ये कौन है? कहता ये इनकी पत्नी है, वाइफ। और देखता रहा भगवान को। कह रहा काला काला भगवान, गोरी वाइफ। वो भी काला था। कहता नाइस गॉड। छोड़ के चला गया, खुश हो गया, तो क्रोध निकल गया उसका। छोड़ो यार, क्या मारना, नाइस गॉड है इनका। ये तो ये टेम्पल तो आने लायक है, गोरी वाइफ मिलती है यहाँ पर नहीं। क्यों कह रहा था मैं? ये कह रहा था कि लोग आते हैं सेंटर में स्टैंड गन लेके, लेकिन शांति से वापस चले जाते हैं। देखता कि ये कौन है? ये दुर्मिल दास है। तू कौन है? ठीक है चलो वापस चलो। चाबी दे के जाते हैं गाड़ी की चाबी लेने आते हैं गाड़ी की, लेकिन चाबी दे के जाते हैं। ऐसे कैसे होता है? गाड़ी में आते हैं, पैदल जाते हैं, गाड़ी दे के चले जाते हैं कि तुम भी रख लो। हाउ इट इज पॉसिबल? लेकिन कमाल की बात है, ऐसे कैसे हुआ? दे केम टू टेक गाड़ी ले देता भैया, नहीं तो तेरे को आग उड़ा देंगे। नहीं, गाड़ी देख चले गए वो कि हम पैदल ही जा रहे हैं। उनको पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं। बच्चों को भी देखे जा रहे हैं, तुम भी यहीं पर रहो। बच्चों को देख गए थे कि तो आप यहीं पर रहो, हम जा रहे हैं, गाड़ी रख लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो। हैं? कैसे होता है बताओ? ये कृष्ण करते हैं ना, ये कृष्ण का साम्राज्य है, कृष्ण चलती है, आपकी नहीं चलेगी। आप आओगे किसी मंतव्य से, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण का साम्राज्य है। यहाँ पे वैरभाव सब खत्म हो जाता है। लोग यहाँ पे समर्पित कर जाते हैं बच्चों को, गाड़ियों को, सबको। यहाँ पे आके आत्मसमर्पण होता है। क्या कमाल की बात है। कई लोग हमने देखे यहाँ पे लड़ने झगड़ने आए, लेकिन एंड में वो सब समर्पित हो गए। कितनी बार उन्होंने देखा है नहीं? प्रसाद, फिर वो प्रसाद खाते हैं, शांत हो जाते हैं सब। ये भगवान का धाम है ये, इसलिए धाम में कोई टेंशन नहीं है। आइए बैठिए। नहीं, जैसे भक्ति करिए, डरिए मत। नहीं, मरने से डरिए मत। मरो मरो सब कोई कहें, मरना न जाने कोय। एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना न होए। जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद। कम मरिए कोई पाइए पूर्ण परमानंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो 9 बज गए, कथा का समय हो गया। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मैं कल ये किताब पढ़ रहा था, तो मैं सुबह उठ के ही मैं पढ़ने लग गया, उठते ही। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मेरी फेवरेट बुक थी। कभी मैं बीच में से भूल गया था, ये दोबारा मुझे मिल गई है आज। दोबारा से मेरे ये बगल में ही रहा करेगी, इससे कोई और आ गई थी। ये किताब है रखने वाली, इससे विवाह कर रहा हूँ मैं इस किताब से। जिसके पास सुंदर पत्नी हो, खुश रहता है इंसान वो। इसलिए सुंदर पत्नी कोई नहीं है, लाल रंग की पत्नी है, लाल रंग। ये लाल रंग मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। देख रहे हो आप? इसको रखो तो तुम भी एक दिन लाल जाओगे। लाल ही देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कैसे? ये लाल ही देखकर मैं गया। नहीं, एक है ये। नहीं, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल। लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। समझे? तो ये लाल रंग रखो अपने पास।
इसके बिना सारी कमी हो रही है। ये रहेगा, ये किताब गीता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका डेली अध्ययन होना चाहिए अलग से, इसके बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले ये किताब, बाद में कोई और किताब। सबसे पहले लोगों को ये वाली किताब दो। आज जो भी कोई किताब ले ले आपसे बोलो उससे पहले ये लेनी होती है। पहले किताब दे दो आप रामायण, तो भैया उससे पहले ये लेनी होती है, उसके बाद वो आती है साथ में। ये भी ऐड कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि इसके बिना कुछ समझ नहीं आएगा आपको। ये मतलब वो है आपका, वो क्या कहते हैं, वो है आपका वीज़ा। वीज़ा से पहले पासपोर्ट चेक करेंगे वो उधर, ये पासपोर्ट है। वीज़ा ले भी लोगे तो पासपोर्ट में ना कुछ काम नहीं करेगा वो। तो पहले वीज़ा दे रहे हैं आपको रामायण धाम का, और ये है पासपोर्ट। इसके बाद इस पर ये जहाज़ है, तो बैठ के जाओगे। इसलिए ये किताब को हमेशा पढ़ते रहो। मुझे उसमें पढ़ लिया मैंने, कभी ज़िंदगी में उसको पढ़ लिया है। पढ़ी नहीं आपने, पढ़ना है इसको बार बार। इसमें लिखा है कि एक छोटा सा, इसलिए आई थिंक हर क्लास में इसमें थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो इस्कॉन टेम्पल में एक प्रभु जी हैं जिनका नाम है क्या, वो अपनी किताब में से पढ़ के सुनाते हैं कुछ। तो हम भी अपनी इस किताब में पढ़ के सुनाया करेंगे ऐसे, उनकी परंपरा पे चलते हुए। इसमें कहाँ है वो जो मैं ढूंढ रहा था? साधना, नियमबद्धता, सेवा, विचार, स्वास्थ्य, भ्रमण सब है, सब भोजन भी है, नींद भी है, नींद का चैप्टर भी है। वाह, वीर्य धारण, हरि बोल, यह है। जो इसमें साफ लिखा है, बारंबार यदि वीर्य का क्षय होता है, अधिकांश लोग नहीं जानते कि वे उस आवश्यक शारीरिक तरल पदार्थ के साथ अपनी जीवन शक्ति बहा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वीर्य का क्षय होता है, क्षय मतलब विनाश होता है, तो शरीर तथा इंद्रियां निर्बल हो जाते हैं। बारंबार वीर्य स्खलन से दृढ़ संकल्प तथा आध्यात्मिक समझ के लिए आवश्यक स्वच्छ सात्विक बुद्धि नष्ट होती है। देखा, सात्विक बुद्धि नष्ट हुई पड़ी ना हमारी, हम मूल बुद्धि है। ये कहाँ से हो रहा है? बारंबार वीर्य स्खलन से दृढ़ संकल्प तथा आध्यात्मिक समझ के लिए आवश्यक स्वच्छ सात्विक बुद्धि नष्ट होती है। किंतु यदि वीर्य को शरीर में धारण किया जाए तो उससे एक जीवनदायी तरल पदार्थ विकसित होता है, जिसे आयुर्वेद में ओजस कहा गया है। वीर्य से एक और भी होता है, आगे बताओ। हम तो कहते खाली 7 धातु में, रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। उसके बाद ओजस आया है, ओजस पैदा होता है। वीर्य नहीं तो ओज नहीं आ रहा है, ओज नहीं है इसलिए हमारे अंदर, क्योंकि वीर्य से बनेगा ना ओज। वीर्य नहीं तो ओज कहाँ से आएगा? इसलिए सबके चेहरे मतलब क्या कहते हैं, मुरझे हुए हैं। सारी जनता मुरझी हुई पड़ी है ना, तभी सब लोग चेहरे ऐसे होते हैं ना। किसी का देखो आप, क्योंकि सब लोग वीर्य का नाश कर रहे हैं। आगे लोगों में शक्ति भी नहीं है। यहाँ से तो लग रहा है कि शक्ति आ गई। यह बल, कांति, उन्नत मानसिक शक्ति तथा रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है और बुढ़ापे को दूर भगाता है। और बुढ़ापा नहीं आता इससे, हमें जवानी नहीं आई, उल्टा है हमारे पास। बुढ़ापा तो बाद में आएगा, जवानी तो आए पहले। जवानी नहीं आई। यह बुढ़ापे को दूर भगाता है, उन्नत मानसिक शक्ति तथा रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। मतलब रोग नहीं होते। रोग इसलिए हो रहे हैं कि हमारे अंदर ये ओज नहीं है। ओज कहाँ है? ओज ब्राह्मण के अंदर, ओज उसके अंदर था, चाणक्य पंडित के अंदर ओज। ब्राह्मण के अंदर ओज होता है, क्षत्रिय के अंदर तेज होता है, तेजस्वी।
तेजस्वी और ओजस्वी कहाँ है भक्त? वैज्ञानिक इसे न तो सिद्ध कर सकते हैं, नहीं नकार सकते हैं, किंतु यह योगियों के तेज में तथा नियमित रूप से वीर्य स्खलन करने वालों के मुरझाएपन में साफ दिखता है। तो वीर्य को सहेज रख कर रखना अंततः मनुष्य को आध्यात्मिक चेतना के उच्चतर स्तरों तक पहुंचने में सहायक होता है। शरीर में वीर्य धारण करने से ही मनुष्य महानता की ओर प्रवृत्त होता है। हरि बोल। इसके विपरीत जो लोग वीर्य स्खलन के आदी हैं वे तुच्छ तथा जानवरों के समान कामुक बन जाते हैं। असंयम के विनाशकारी फल उनकी प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे लोग निम्न योनियों में डाल दिए जाएंगे। इस योनि में भी वीर्य की अत्यधिक क्षति से शारीरिक तथा मानसिक कमजोरी उत्पन्न होती है। ज्यों-ज्यों शरीर बूढ़ा होता जाता है, जीवन शक्ति तथा कार्य करने की इच्छा मंद पड़ती जाती है। हरि बोल। और लगातार थकावट बनी रहती है। कृत्रिम रूप से तेजवान तथा सक्रिय बनने के लिए ली जाने वाली गोलियों तथा मादक पदार्थों से उनका और अधिक शारीरिक तथा मानसिक ह्रास होता है। समय से पहले ही वृद्धावस्था आने पर उनके जर्जर शरीर उन दर्जनों रोगों का प्रतिरोध नहीं कर पाते जो शरीर की प्रत्येक कोशिका को नष्ट करने लगते हैं। आजकल के बच्चे जो बीमार हो रहे हैं जवानी में इतनी ज़्यादा, कोई सिखा ही नहीं रहा उनको। वो सब मास्टर व्यसन करते हैं, मैथ वो क्या बोलते हैं, हस्त मैथ, वीर्य निकालते रहते हैं और अंदर सारे रोग हो जाते हैं। लिखा नहीं है, प्रत्येक कोशिका को नष्ट करने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए सठिया जाना आम बात है और इसमें उनको राहत मिलती है। इसलिए प्रभुपाद जो कहते हैं, जो व्यक्ति युवावस्था में जितना अधिक भोग करता है वृद्ध अवस्था में वह उतना ही कष्ट भोगता है। इसलिए प्रभुपाद आगे कहते हैं, वीर्य को नष्ट करना भी अवैध संबंध है। वीर्य स्खलन करने की प्रवृत्ति मृत्यु का कारण है। इसलिए दीर्घ जीवन की कामना रखने वाले योगी तथा अध्यात्मवादी वीर्य स्खलन करने से अपने आप को रोकते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक वीर्य स्खलन रोक सकता है वह उतने लंबे समय तक मृत्यु से दूर रह सकता है। ऐसे अनेक योगी हैं जो इस विधि से 300 से 700 वर्षों तक जीवित रहते हैं। और श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि वीर्य स्खलन भयावह मृत्यु का कारण है। भयावह मृत्यु का कारण कौन? भयावह मृत्यु का कारण क्या है? वीर्य स्खलन। जो काम वासना में जितना अधिक लिप्त रहता है वह आकस्मिक मृत्यु के उतना ही निकट होता है। हरि बोल। इसलिए ब्रह्मचारियों को वीर्य नष्ट न करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें अपनी जीवन शक्ति की कीमत पर खरीदी जाने वाली तृप्ति की क्षणिक अनुभूति को रोकना चाहिए। क्षणिक अनुभूति होती है खाली सुख की, लेकिन उससे हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, मृत्यु आ रही है। मृत्यु के बदले में सुख ले रहे हैं हम लोग। कितने मूर्ख हैं हम। दुर्भाग्यवश कृष्ण भावना अमृत में आने वाले लगभग सारे भक्तों को कभी ऐसा प्रशिक्षण नहीं मिला, बल्कि इसके विपरीत प्रशिक्षण मिला। और जो लोग नियमित रूप से वीर्य स्खलन करते थे उनके लिए स्खलन को रोक पाना मुश्किल होगा, किंतु हमें प्रयत्न करना होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को व्यर्थ में वीर्य स्खलित करने से सावधान रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को बोला है, प्रत्येक व्यक्ति को। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कहते इसको नहीं बताना है प्रभु जी ये तो गृहस्थ है। प्रत्येक व्यक्ति बोला है, हर एक को बताना भाई वीर्य कितने इकट्ठा कर रखा है कि नहीं, पास के घर तो खंडित कर दिया। पूछो उससे कितना ग्राम है आपके पास, पूछ सकते हो आप। यह सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई शर्मा वाली किताब नहीं है। सीधा बोलो, वीर्य की बात करने आया हूँ आपसे मैं। आज वीर्य के ऊपर चर्चा करेंगे हम। यहाँ पर कुछ संकेत दिए जा रहे हैं जिनसे सहायता मिलेगी। सबसे प्रथम बात, स्त्रियों के बारे में मत सोचो। हरि बोल। वासनापूर्ण विचार जननांगों में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। यदि हम काम वासना के बारे में सोचेंगे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं यदि रात में स्वप्न दोष हो जाए। देखा, स्वप्न दोष इसलिए होता है कि हम दिन में काम वासना के बारे में सोचते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट।
ये तो कभी स्वप्न दोष होगा ही नहीं आपको। स्वप्न वही आते हैं जो दिन में करते हैं हम लोग, उसी सपने आते हैं। दिन में विचार आ रहे हैं तो रात को फिर होगा कांड। किंतु ब्रह्मचर्य के लिए गंभीरता से प्रयासरत भक्त भी कामुक स्वप्नों से पीड़ित हो सकता है। जागृत अवस्था में वह अपनी सूर्य बुद्धि का उपयोग कर मन को वश में रख सकता है, परंतु स्वप्न अवस्था में भी उसकी अर्ध चेतना की गहराई में घुसी निम्न इच्छाएं प्रकट हो सकती हैं। इसके लिए वास्तविक उपाय है भक्ति में सेवा द्वारा चेतना का संपूर्ण शुद्धिकरण, परंतु उसमें कुछ समय लग सकता है। इसलिए कुछ ऐसे शारीरिक कारकों का ध्यान रखना चाहिए जो वीर्य धारण को प्रभावित करते हैं। सो यहीं पर मैं इसको विराम देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं किताबें। राइट, सब कुछ है इसमें। तो उसमें क्या है, इसमें लिखा है यह रासिक भाव अधिक मिर्च वाले रासिक भोजन से उत्पन्न होता है। देखा, मिर्च कम खानी चाहिए। मिर्च स्वाद के चक्कर में ना, मिर्च क्यों मिर्च डालनी है, मिर्च लग रही है भाई, क्यों ठोक रहे मिर्च उसमें। लिख रहा है रासिक रास रजोगुण आ जाओगे मिर्च खाने से आप। आयुर्वेद पेट में ठूस ठूस कर खाना भरने से, यही पॉइंट है, हम सब लोग ठूस ठूस से खाते हैं पूरा दिन तक, अब बस अब नहीं, गलत है ये। इसी से हमारी जमीन भड़कती हैं। आयुर्वेद सब लोग खाते ठूस ठूस के। आयुर्वेद पेट में ठूस ठूस कर खाना भरने से, 2 बार खाने से अच्छा है। भरने से जननेंद्रियों पर पड़ रहे दबाव के प्रति भी सावधान करता है। वहाँ से पेट भरेगा, टंग पहले टंग का टेस्ट लो, मिर्च डाल लो, मसाला मिर्च पूरा स्वाद बना लो उसको। वो तो मिर्च डालने के स्वाद मिलता है खाने की, पक्की बात है, मज़ा आता था, खाते रहो, पेट भर जाएगा, फिर जननेंद्रिय पे जाएगा सारा। टंग से पेट, पेट से जननेंद्रिय। इतना स्वादिष्ट खाना क्यों है, वैसे कम खाएगा आदमी, स्वादिष्ट कम बनेगा। तो मिर्च मसाला कम डालो भाई, कम से कम। यह रासिक भाव अधिक मिर्च वाले रासिक भोजन से उत्पन्न होता है। और लिखा, आयुर्वेद आंतरिक ऊष्मा को रजोगुण से संबंधित अत्यधिक पित्त की दशा के रूप में बताता है। देखा, जिन लोगों को पित्त बनता है ना रजोगुण ज़्यादा में, यहाँ क्लियर हो रहा है, लोगों पित्त में पित्त बन रहा है, रजोगुणी है। आयुर्वेद आंतरिक ऊष्मा को, आंतरिक जो ऊष्मा है, हीट बन रही है, गर्मी लगती है लोगों को, बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि मेरे तो मुझे कम लगती है गर्मी, आई एम ओके। आपको पित्त बन रहा है, रजोगुण है। आयुर्वेद आंतरिक ऊष्मा को रजोगुण से संबंधित अत्यधिक पित्त की दशा, पित्त की दशा है आंतरिक ऊष्मा, शरीर की आंतरिक ऊष्मा को अत्यधिक रूप से न बढ़ाना महत्वपूर्ण। देखा, मैं ढंग से पढ़ नहीं रहा था उसको। महाराज ने, गुरु भाई सब काम लेता है, गुरु तो अपना काम पूरा कर रहा है। गुरु महाराज ने सारा काम कर रखा है। भक्तिदास महाराज रियल गुरु हैं, वो प्रभुपाद के असली शिष्य हैं। वो हम लोग भाग्यशाली हैं, कांटेक्ट में आए हैं। महाराज ने कितनी बड़ी दया करी है, ये किताब लिखे, बूढ़े मिशन भी लिख दी। ये रियल आचार्य हैं, भगवान ने भेजे हैं महाराज, परंपरा को बचाने आए हैं महाराज। नहीं, भगवान घुसे हुए महाराज के अंदर, भगवान स्वयं कार्य कर रहे हैं, भगवान महाराज के द्वारा। तो क्यों लिखते हैं किताब, बताओ महाराज, क्यों इतना पेन है? किताब लिखना आसान है? आप लिखते देखो, कितनी कंसंट्रेशन चाहिए, पूरा विरक्ति चाहिए संसार से, तब व्यक्ति पूरा डूब जाता है उसमें, तब लिखता है, जब लिखता है किताब पूरा तरह से, ना भूख ना प्यास। महाराज खाते भी मुश्किल से हैं, महाराज भोजन नहीं करते, पता आपको, एक टाइम खाया नहीं खाया महाराज, कैसे इज महात्मा नहीं। महाराज बता रहे हैं कृपा करके हमें शरीर की, ये महाराज ने किताब क्यों लिखी? महाराज ने आए तो महाराज ने देखा इस पर में क्या चल रहा है, इसकी नीड देखी महाराज ने किताब की। तो पागल में पड़े सारे, तो प्रभुपाद की सारी टीचिंग्स उन्होंने यहाँ पर डाल दिया। ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। आंतरिक ऊष्मा को अत्यधिक रूप से ना बढ़ाएं। कैसे बढ़ती है आज ये रजोगुण से बढ़ती है, ये पित्त बढ़ाना।
आप सिंपल खाना शुरू कर दो, कम मसाले वाला, धीरे धीरे सेट हो जाएगा मामला। मैंने जब भी ज़िंदगी में पकौड़े खाए हैं, अब बता रहा हूँ अनुभव अपना, मैंने मुश्किल से पकौड़े कभी खाए होंगे, बहुत कम खाए हैं। शादी के बाद खा लिए होंगे 2-4 बार मैक्सिमम। क्योंकि जब भी मैंने पकौड़े खाए आई नेवर फेल्ट गुड। मतलब खाने तो बहुत टेस्टी लगता है, जब खाते हैं आया मज़ा आता है, खाते वक्त पेट भर जाता है। लेकिन जब खाने के बाद, काली कुल्ला करने के बाद इतनी गंदी फीलिंग आई है मुझे ऑलवेज। एक बार भी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे अच्छा लगा, ऐसा लगता है कुछ बेचैनी सी है, कुछ सही नहीं खाया यार। मतलब पकौड़ा तेल में जो भी है, मतलब पूरा नमक भरा पड़ा उसमें, मसाला, मिर्ची, और सिंपल दाल रोटी खाते हैं तो यू फील तो नाइस। छाछ, कल मैंने छाछ नहीं पी, आज फीलिंग है क्या खा लिया, कल मुझे ऐसा लगा था मतलब बेकार भोजन किया मैंने। छाछ मुझे इतनी संतुष्टि देती है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे लगता है जो हृदय, जो शब्द है हृदय, सतोगुण में हृदय शब्द आ रहा है, हृदय। भगवान कह रहे हैं हृदय खाना चाहिए। क्या क्या शब्द है वो? हृदय रस्या स्निग्धा। हृदय छाछ हृदय है, हृदय को भाती है वो नहीं, सतोगुणी है बिल्कुल एकदम। हरि बोल, आपको उसमें बढ़ रही है अंदर। सो यह रासिक भाव अधिक मिर्च वाले रासिक भोजन से उत्पन्न होता है। वाह। आयुर्वेद पेट में ठूस ठूस कर खाना पड़ने से जननेंद्रियों पर पड़ रहे दबाव के प्रति भी सावधान करता है। इसलिए भोजन तथा भोजन की आदतें अत्यंत महत्वपूर्ण देगा। अध्यात्म वादियों को सादा और संतुलित मात्रा में भोजन करना चाहिए। स्वास्थ्य के अंतर्गत भोजन खंड देखें। अधिक खाने से शरीर में उपयोग के लिए आवश्यकता से अधिक ऊर्जा आ जाती है, जो अक्सर वीर्यस्खलन के रूप में बाहर आती है। अधिक भरा पेट जनन अंगों पर दबाव डालता है, जिससे वीर्यस्खलन होने की संभावना पैदा होती है। भरपेट खाकर सोने से बचें। देखो सीएम क्या, भर पेट भर लिया सो जाओ, पेट भर के नहीं सोना है। देखा, योगी रात्रि में नए खाने का अभ्यास करता है। देखा, सोने से कम 2-3 घंटे पहले अंतिम भोजन कर लेना चाहिए। आपके गुरु महाराज लिख रहे हैं, देखो तुम लोग क्या कर रहे हो। 2-3 घंटे पहले सब लिखा हुआ है, सारे लोग खा रहे हैं। उल्टा इस्कॉन उल्टा चल रहा है। रात को 9 बजे प्रोग्राम होता है, 9:30 पौने 10 बजे बढ़ता है, घर जाते लोग सो जाते हैं, सब बीमार हैं। इसलिए खुद जो गोपाल कृष्ण महाराज कह रहे थे कि इतना खर्चा दवाइयों का, ब्रह्मचारियों को पता कितना खर्चा, सारे ब्रह्मचारी दवाई खा रहे हैं, मंदिर पड़े हुए हैं, घर से आ गए हैं। महाराज कहते हैं बार कितना, इतनी दवाई कहाँ से आ रही, कौन के, सब बीमार हैं। सब लोग होटल जा रहे थे, होटल में एक वैद्य थे और वो दवाई बहुत महंगी देता है वो। सारे डिवोटीज उधर से दवाई ले रहे हैं, उधर से वो आदत को नहीं सुधार रहा खाने पीने की। देखो साफ लिख रहा है, भोजन हल्का तथा सुपाच्य होना चाहिए। सुपाच्य, यहाँ तक गर्म दूध भी सोने के तुरंत पहले नहीं पीना चाहिए। बल्कि लगभग आधा घंटा पहले पीना चाहिए। गरिष्ठ भारी तले मसालेदार, गरिष्ठ भारी तले, अगर नहीं पकौड़े, जैसे कल आपने दाल बनाई है, दाल गलत है ये, पूरे तेल में तल रखी पूरे ढंग से, वो खाओ फिर तो नारे मसाले वाली क्या है और क्या है, खा के संतुष्ट नहीं मिलने वाली। गरिष्ठ भारी तले मसालेदार तब मीठे भोजन शरीर में गरीब पैदा करते, मीठे भी। तो कहते हैं ब्रह्मचारी मीठा नहीं खाना चाहिए, पैदा करते हैं ये, इसको डाउट नहीं गलत है। अब हम लोग अपने वो लाते हैं, नहीं प्रभु जी मेरे ऐसे होता है वैसे होता है। आपकी बुद्धि या आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, ये भी गलत हो सकती है।
ये गलत नहीं हो सकती, इसलिए इनसे सावधान रहें, विशेषकर रात्रि के समय। और देखो मैंने कल भी खीर नहीं खाई थी, कल परसों कितने संडे से मैं खीर नहीं खा रहा। ऐसे मैं खा सकता हूँ, खा सकता था, मैं नहीं खाता मैं, क्योंकि मेरे को मुझे तो मेरा शरीर ने बता देता है कि इट इज़ नॉट सूट यू। क्योंकि मेरा वो छाछ वाछ से पेट भर जाता है, पेट छोटा है मेरा, ज़्यादा पेट नहीं है। और एक गिलास छाछ भर देते हैं लोग ये, और छाछ से ही जब मेरा पेट भर जाता है 2-3 घंटे के लिए, तो रोटी कहाँ से खाऊँ, वो से खीर कैसे खाऊँ बताओ। और नहीं खाता तो सही रहता हूँ मैं, बीमार नहीं पड़ता। और दोबारा भी नहीं खाता, आप कहते हो अब तो ले लो, तो 4 घंटे के बाद ही खाऊँगा भाई, ऐसे नहीं अब खीर 1 घंटे के बाद। वो सिस्टम चल रहा है ना पहले वाला, वो बॉडी काम कर रही है, पचाने में लगी हुई ना उसको। लोग ऐसे ही करते हैं, अभी कुछ खाया, थोड़ी देर कुछ आ गया, हाँ ले आओ, चाय पीते, थोड़ा पकौड़े खाते हैं, जूस पीते हैं, गैप प्रॉपर भूख लग रही है, प्रॉपर भूख लग रही है तब खाना चाहिए, चाहे चाय की प्याली क्यों नहीं है। भूख लग रही है, ऐसी खींच रहा है मीटर, अभी कुछ आया, वो कहे प्रभु जी खाओगे, चखोगे, कैसे चखूँ बता रहा, थोड़ा चख लीजिए। अब तो प्रसाद कैसे चखूँगा ना भाई, मुझे मत पूछा करो बीच में, थोड़ा चख लो, फट्टे चख दो। रात में खट्टा, देखिए खट्टा फल दही, सही सब साफ लग रहा है, मैं तो नेचुरली फॉलो कर रहा हूँ, ये सब खींचते रात में खट्टा। कौन खा रहा था पता नहीं, क्या खा रहा था रात में, कौन जी थी रात में खट्टा, खट्टे फल से दही तथा तीखा भोजन करने से बचे, तीखा भी। इस तरह से मिठाइयों, पनीर तथा गाढ़े दूध की बनी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। ऐसा दूध जो थोड़ा भी खट्टा हो गया हो उसे रात में ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई बैंगन का लिखा, बैंगन, बैंगन इज नॉट गुड, इनमें सबसे निकृष्ट बैंगन है, वीडियो को पतला बनाता बैंगन, इसका छिलका विशेष रूप से बुरा होता है। महाराज ने बड़ी R&D कर रखी है, हैं? इसके बाद हरी मिर्च आती है, लो जी, हरी मिर्च डालना प्रभु जी, चल रहा प्रोग्राम, रात को ले खट्टा फल रात को। परंपरागत श्री वैष्णव मिर्च, इमली तथा मुनगा का बहिष्कार करते हैं। मुनगा क्या था, मुनगा, इमली, क्योंकि इनमें काम वासना उत्तेजित करने का गुण होता है। गाजर, मुनगा तथा कुछ हद तक चुकंदर वीर्य में गरीब पैदा करते हैं। चुकंदर, गाजर भी, गाजर का हलवा थोड़ा थोड़ा खा सकते, ज़्यादा नहीं, देखते हो आप, जिससे उसके स्खलित होने की संभावना बढ़ जाती है, किंतु यह प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता, इसलिए ब्रह्मचारी सब्जियों को थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। लिख दिया है थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं। सबसे अच्छा तो यही है कि रात में 6 घंटे से अधिक न सोया जाए और दिन में कम से कम या बिल्कुल न सोया जाए। यदि कोई व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठ सकता तो उसका तथाकथित ब्रह्मचर्य व्रत निरर्थक है। रात में देर से सोना स्वास्थ्य तथा वीर्य धारण के लिए भी बुरा है, अतः जल्दी सोना और जल्दी जगना ही श्रेष्ठ है। ब्रह्म मुहूर्त, अरुणोदय या गोधूली बेला में सोना, और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त खाली संध्या की बात नहीं है, देखो महाराज कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त चलता है ना 48 मिनट का, तो मत सो, खाली संध्या की बात नहीं है। और जब थके न हो तो सोते रहना भी घातक है, इसमें वीर क्षति की संभावना अधिक है। भक्तों के लिए नींद कम करने का एक अन्य कारण भी है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में थका होता है तो उसे गहरी नींद आती है।
और सपनों से उत्पन्न उपद्रव भी कम होता है। आयुर्वेद आचार्य या ब्रह्मचारियों के लिए करवट लेकर सोने को सर्वोत्तम मानते हैं। पीठ के बल सोना उतना अच्छा नहीं है, और पेट के बल सोना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा एवं वीर्यस्खलन के लिए घातक है। पीठ सीधी करके मुड़ी हुई नहीं तथा हाथों को जनांगों से दूर रखकर सोना चाहिए। यदि आपकी नींद गहरी न होकर हल्की होती रहती है तो ऐसे स्थान में सोएं जहां किसी तरह का शोरगुल ना हो। सोने के पूर्व लघु शंका करके हाथ और पैर शीतल जल से धोकर सुखा लें। कब्ज स्वप्न दोष का मुख्य कारण होता है। यदि रोज पेट साफ नहीं होता तो बड़ी आंत में मल तथा अन्य संबंधित विषैले पदार्थ एकत्र हो जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में पित्त बढ़ जाता है और वीर्य की थैली पर दबाव डालता है, जिससे वीर्य के निकलने में आसानी होती है। किंतु बल लगाकर मल त्यागने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे भी वीर्य की थैली पर दबाव पड़ता है। कुछ अन्य बातें: गर्म पानी के अपेक्षा ठंडे पानी से स्नान करना उत्तम है। यह मैल दूर करने के लिए पहले गर्म पानी से स्नान करें और अंत में ठंडे पानी से। शरीर को शीतल करने के लिए बाल्टी से नहाना फव्वारे में नहाने से अधिक प्रभावशाली होता है। मुलेठी बता रहा हूँ महाराज, मुलेठी और त्रिफला इज गुड। आयुर्वेद को महाराज वो कह रहे हैं, वेरी गुड। चलो ठीक है, फिर कोई प्रश्न है? करवट लेके बता रहे हैं ना, समझ में क्या है? मोड़ में सुना ना, मोड़ लो पीठ पे ऐसे करके, ऐसे होते हैं ना लोग ऐसे, कमर सीधी रखनी चाहिए ना करवट लेट के भी। अच्छा है, बहुत बहुत सुंदर है ना। अभी हमें लगता है किताब में पढ़ रहे, मेरे को लगता है मैंने पढ़ रखी है, कई बार पढ़ी है ना, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है अभी। महाराज खुद कह रहे थे मुझे याद नहीं क्या लिखा मैंने उसमें। किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, महाराज आई डोंट रिमेंबर नाउ राइट। सो बार बार पढ़ना चाहिए। नहीं, मन नहीं कर रहे। कब? ये कोई बैंगन खाया जा रहा हो आप, थोड़ा कम ले लो, चटनी की तरह है। और सब्जी बना लो साथ में, आलू बैंगन बना लो। लोग बैंगन ज़्यादा डालते हैं, आलू कम डालते हैं। मेरे हिसाब से बैंगन कम डालना चाहिए, मुझे पर्सनली भी बैंगन कम अच्छा लगता है। कई बार देखा बैंगन ज़्यादा आलू कम।